नहीं कर रहे हैं, संवर्ग अपना काम कर रहे हैं। हम सब अपना अधिकार चाहिए, सम्मान चाहिए। जय हिंद, जय भारत। तो दोस्तों नमस्कार, प्रणाम। हम आपका आयुष रंजन। आज हम आपके साथ घूमत फिरत गर्दनी बाग यहाँ के पटना में धरना स्थल के रूप में नाम जानल जाला। देखिए पीछे यार राज्य स्तरीय डाटा एंट्री ऑपरेटर एकता मंच के धरना प्रदर्शन होके जा रहा बा। यहीं में हम शिरकत करे आइल बनी और आगे आगे देखब। जैसा कि हमारा पीछे देख रहा बानी, आउटसोर्स व्यवस्था के विरुद्ध राज्य स्तरीय डाटा एंट्री ऑपरेटर एकता मंच द्वारा आज दिनांक 8/10/2023 के गर्दनी बाग पटना में श्री नीतीश झा प्रदेश अध्यक्ष के अध्यक्षता में एक दिवसीय सांकेतिक धरना प्रदर्शन के आयोजन कल गई बा। जहां देख रहा बानी रहुआ कि 20,000 से ज़्यादा बिहार भर से आए हुए तमाम डाटा एंट्री ऑपरेटर जो सरकारी कार्यालयों पंचायत स्तर तक ये डाटा एंट्री ऑपरेटर लोग कार्य कर रहा बाने, लेकिन सरकार इनकर खातिर कौनो सेवा संयोजन के अभी तक व्यवस्था नहीं के कैले। दिन पर दिन इनकर हालत बहुत ख़राब बा। यही कहती 20,000 से ज़्यादा पीछे 25 साल से दम्स झेलत ये डाटा एंट्री ऑपरेटर पटना के गर्दनी बाग में जुटल बन गया और अपना बात सरकार तक पहुँचावे के कोशिश में आउटसोर्स नेटवर्क के दंश झेलती डाटा एंट्री ऑपरेटर के मुख्य मांग बाटे कि बेल्ट्रॉन के द्वारा आउटसोर्स व्यवस्था के तहत सरकार के विभिन्न विभागों कार्यालयों में प्रतिनियुक्त कर्मियों को आउटसोर्स व्यवस्था के मुक्त करत सीधे विभाग या क्षेत्रीय कार्यालय स्तर पर मानदेय आदि के भुगतान सुनिश्चित हो, जकरा खातिर डाटा एंट्री ऑपरेटर बिहार स्तर पर आंदोलन चरणबद्ध तरीके से लगातार जारी रही। जब तक सरकार इनकर मांग ना पूरी करी तब तक यही तरह एक से बड़ बड़ आंदोलन के विस्तार आगे भी होत रहे। आज पटना के धरती पर बिहार भर से आयल तमाम डाटा एंट्री ऑपरेटर, IT बॉय, प्रोग्रामर जो आउटसोर्स से बेल्ट्रॉन के माध्यम से सरकार के विभिन्न विभाग में कार्य कर रहा बाने, आज जुटल बाने पूरे जोश खरोश के साथ। लगातार कि 20,000 से ज़्यादा इनकर संख्या बाटे और सरकार इनकर बारे में कुछ अभी तक कैलस ना, लेकिन इनकर मांग पुरजोर कोशिश रही और देखल जाओ कि आने वाला समय में सरकार इनकर मांग के पूरा करत है कि ना करी तो चरणबद्ध तरीका से हर साल आंदोलन के बढ़ावा देते रही। और आई सुनी उन लोग का कहत बने। सेवा समायोजन के लिए हम लोग आए हैं। आउटसोर्सिंग खत्म किया जाए, बराबर का दर्जा चाहिए, बराबर का सबसे बड़ी बात है कि बिहार के कोने कोने से इतने जनसंख्या में लोग पहुंचे हुए हैं। दुख है, 25 साल से हम लोग शोषित हैं। सरकार हम लोग को लगातार शोषण कर रही है आउटसोर्सिंग व्यवस्था के थ्रू। हम लोगों को ऑफिस में जो गतिविधि होता है वो सौतेलापन व्यवहार होता है। सरकार से इस गूंगी बहरी सरकार को जगाने के लिए राष्ट्रीय एकता मंच के बैनर तले बिहार के सभी युवा साथी यहाँ आए हुए हैं और हम लोग अपने मांगों को लेकर रहेंगे। एक बात और, हमारी मांगे बस ये है कि हमारी सबसे पहली बात है कि हमको बराबर किया हकदार दिया जाए। हम जहाँ काम करते हैं वहाँ हमारे साथ सौतेला व्यवहार नहीं हो। क्योंकि हम काम करने जाते हैं, हम एक इससे जिला से दूसरे जिला में रहते हैं, प्राइवेट लेकर के रहते हैं, फिर भी काम करते हैं, फिर भी हमें बराबरी का हक नहीं मिलता है। बस इसीलिए हमसे सरकार से विनतीपूर्ण अनुरोध है कि हमारी सेवा जो है वो बराबर किया जाए, हमें बराबर की हकदार से देखें। अगर आरक्षण होता तो महिलाओं का जो स्पेशल लीव होता है वो छीन लिया जाता क्या? परमानेंट एम्प्लॉइज को स्पेशल लीव मिलता है और हम लोगों का स्पेशल लीव हटा दिया गया है, छीन लिया गया है। आरक्षण होता तो ये होता क्या? नहीं होता ना, कोई आरक्षण नहीं है। हम लोगों को बराबर और हम लोगों का वेतन से जो GST काटा जाता है वो नहीं कटे, ये हम लोगों की मांग है। मेरा नाम प्रीति कुमारी है। तो आप लोग आए हैं, इसके लिए हृदय से नमन करते हैं। ये जो तीसरे स्तंभ है बिहार सरकार, वो आप हम लोग के सरकार के वक्त हम लोग की बात जो है वहाँ तक पहुँचाने का कार्य करेंगे। वो आप आए हैं, इसका हम सम्मान करते हैं, हृदय से सम्मान करते हैं और धन्यवाद देते हैं कि हम अपेक्षित डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए आप अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आए। जो हमारी सरकार जो है वो वर्षों से हम लोग के लिए सेवा करवा रही है, लेकिन फिर भी अपेक्षित में रखे हुए है। वर्ष 18 में राहुल सिंह सर, हम लोग बेल्ट्रॉन से डाटा एंट्री ऑपरेटर है,
सारी व्यवस्था हमारी बेल्ट्रॉन से होती है। उनके द्वारा एडवर्टाइजमेंट निकाला जाता है, फिर उसके बाद हम लोग को एडमिट कार्ड जाना करते हैं, लेकिन हम लोग को आउटसोर्सिंग व्यवस्था में रखा गया है, जिसका कोई उचित नहीं है। इसको समाप्त करें, हम लोग को सीधे विभागीय स्तर पर भुगतान हो, सीधे विभागीय समायोजन करें। हम इसे मान के कर रहे हैं। यदि हमारी बात नहीं होती है तो संवैधानिक तरीका से हम लोग कार्य करेंगे। अभी कितना वेतन मिलता है? वेतन तो जो मिलता है उससे हम लोग को लड़ाई नहीं है। वेतन जो मिलता है उसमें जो व्यवस्था कट जाती है, जो घोटाला हो जाता है, उसमें लड़ाई है। हम लोग को सीधे बिहार सरकार के ना इसमें सरकार की बचत हो रही है। ये ईस्ट इंडिया क्यों हम लोग इसके ले रहा है? जी बिल्कुल बिल्कुल। हम लोग का जो इनवॉइस है उसको आप सही से देखेंगे तो उसका कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे। और मांग है कि सरकार और कर्मियों के बीच डायरेक्ट संबंध। जी बिल्कुल, ये व्यवस्था क्यों, जबकि इसमें सरकार को फायदा है। जो कार्य घाटादायक है ही नहीं, वो कार्य क्यों नहीं करेंगे सरकार? अपने आप को विकास पुरुष और पूरे देश विदेश उनका नाम है और हम कर्मी असम्मानित है, सम्मान नहीं है। उनके लिए खून पसीना एक करके आज डिजिटल पे है, जो भी व्यवस्था होती है हम लोग 24 घंटा काम करते हैं, लेकिन जब व्यवस्था होती है तो हम लोग आउटसोर्सिंग के नाम पर साइड कर दिया जाता है। मुख्य सचिव का जो है व्यवस्था हम ही लोग के लिए गठित हुई थी 2015 में, लेकिन आते आते वो ये हुआ कि हम लोग 22 सूत्र से आउटसोर्सिंग व्यवस्था से आते हैं, इसलिए इनको व्यवस्था में नहीं लाया जाता। क्यों नहीं लाया जा सकता? हम क्या अपराध किए हैं? हमने बेल्ट्रॉन के द्वारा जो एडवर्टाइजमेंट है उससे फॉर्म फिलअप किए, 10 से 50 का चालान दिए, एग्जाम दिए। TCS जैसे कंपनी के द्वारा डिस्ट्रीब्यूटर परीक्षा उत्तीर्ण होते हैं, जिनकी आरक्षण रोस्टर के पालन करते हुए विभाग में हमारी ज्वाइनिंग होती है। जब ज्वाइनिंग के वक्त हम लोग जाते हैं तो कहता है उर्मिला, जब उर्मिला कहीं भी हम लोग के पेपर में ऑन पेपर में कहीं भी जिक्र नहीं है। जब ज्वाइनिंग की बात होती है, ये हमने लगातार अपनी बात मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, IT मिनिस्टर, मुख्य सचिव, यहाँ तक सभी व्यवस्थाओं से अपनी बात को अवगत कराया है। उनका एक ही व्यवस्था है कि अभी वर्तमान में सूचना प्रौद्योगिकी की सभा न्यायालय गठन होने जा रही है, उसमें भी हमारा बात नहीं हो रहा, जबकि उसमें लिखा गया है समान प्रशासन के द्वारा कि ये जो IT कर्मी है ये सूचना प्रौद्योगिकी की व्यवस्था के अंतर्गत ही आना चाहिए। ये इस बार आच्छादित हो, लेकिन उसमें भी हम लोग आच्छादित करेंगे, कोई चर्चा नहीं है। हम लोग को बिल्कुल सूचित कर रहा है। हमने खून पसीना एक करके बिहार को डिजिटल किया। आज जब बात आती है तो हम लोग आउटसोर्स करके साइड कर देते। क्या अपराध किए हैं? क्या नहीं है हम लोगों में? वह बिहार को डिजिटल बनाया, आज हमको आउटसोर्सिंग के नाम पर हमको साइड किया जा रहा है। ये व्यवस्था नहीं चलेगी। हम लोग उस व्यवस्था को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी से हम आग्रह करना चाहेंगे कि आपकी एक स्थाकर हम भविष्य को निर्माण होगा, हम तो आपको सम्मान करेंगे, पूरा अमरतक में होगा। नहीं, भारत लोकतांत्रिक देश है, आज़ादी की भी लड़ाई लड़ी, हम लोग सम्मान की भी लड़ाई लड़ेंगे। अभी तक कोई प्रतिक्रिया